हेलो नमस्कार, मैं हंद्रा कौर बीएस स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा एपी, जीपी और एचपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में है, जो क्वेश्चंस आपके एनडीए, एनए और एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है हमारे। तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे नोट किया गया है। चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट 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 इन्फानाइट तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक सीरीज दी गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू डॉट डॉट इन्फानाइट तक, ठीक है। अब इस सीरीज को देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये सीरीज एपी है, जीपी है, एचपी है ना। इस सीरीज में आपका फर्स्ट टर्म क्या है, x, सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म एक्स क्यू, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइड से हम सॉल्व करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स माइनस वन। अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वन। तो क्या लगता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से आपका कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो आंसर क्या आएगा, एक्स। इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म में हम सेकेंड टर्म का डिवाइड करेंगे एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, एक्स। यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों का अगर कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं सीरीज का तो सेम आ रहा है। दिस मीन्स ये हमारी जीपी है। कौन सी सीरीज है, जीपी। अब जीपी के जो इन्फानाइट टर्म होते हैं उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है, उनके सम का जो फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस इन्फानाइट ए अपॉन वन माइनस आर। जहां पर आपका ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, ठीक है। इसके जो एपी का जो ये फॉर्मूला, जीपी के जो हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इन्फानाइट टर्म्स का, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ओके। इसमें आपको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, और आर की वैल्यू कितनी है, वो भी x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप रखो, इस इक्वेशन में आप रखो यहाँ पे s इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। इसका जो सम है s इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स आ गया आपका, लेकिन ये है ये किसके इक्वल, y के इक्वल। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वन माइनस एक्स। क्लियर। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई एक्स, ठीक है। हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेने के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ से वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y अपॉन वन प्लस वाई, ओके। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज 2 टू पावर n माइनस वन, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है जीपी, ठीक है, उसके n टर्म्स का आपको सम दिया गया है, क्या है, 2 टू पावर n माइनस वन। अब इस सीरीज का या फिर इस जीपी का आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। कॉमन रेशियो मीन्स आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको सम दिया गया है n टर्म्स का, ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या है, एस एन इज इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
n के प्लेस पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। अगर हम S1 फाइंड करें, क्या S1 2 टू पावर 1 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा सीधा 1, ठीक है। S1 फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, इसको हम T1 भी बोल सकते हैं ना, या फिर A भी बोल सकते हैं, T1 फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से अगर हम S2 फाइंड करें, दो टर्म का सम, टू टर्म का सम, 2 टू पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 टर्म का सम कितना है 3, जिसमें से फर्स्ट टर्म आपका 1 है। अगर सेकेंड टर्म, दो टर्म का अगर आपको 2 टर्म का सम दिया गया है, ठीक है, उसमें से आप फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा ना आपके पास। इसी तरीके से हम T2 जो हमारा सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S1, ठीक है। S2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, T2 की वैल्यू कितनी आई 2। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो फाइंड करवा रहा है। किसी भी जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म T2 डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म T1, ठीक है ना। तो कॉमन रेशियो R की वैल्यू क्या आएगी, होगी आपकी T2 की वैल्यू कितनी है 2 और T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो कॉमन रेशियो R की वैल्यू आपकी कितनी आई 2, ठीक है ना, है ना। सिंपल क्वेश्चन, एक बार दोबारा से फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है कि तब इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज 2 टू पावर n देन फाइंड द कॉमन रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीपी है जिसके n टर्म्स का सम दिया है 2 टू पावर n माइनस 1, तो आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना है। Sn इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1, S1 n के प्लेस पर हमने क्या लगा दिया 1, ठीक है। S1 की वैल्यू हमारी कितनी आई 1। अगर फर्स्ट टर्म का सम अगर फाइंड करें S1 तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा का सम 1 है, वो हमारा फर्स्ट टर्म T1 भी है, ठीक है। इसी तरीके से 2 टर्म का सम S2, n के प्लेस पर क्या लगा दिया 2, 2 टर्म का सम कितना है 2 टू पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2 टर्म का सम S2 आपका 3 आया, ठीक है। अगर आपको 2 टर्म का सम दिया गया है, ठीक है, उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो इसी तरीके से T2 हमने निकाला S2 माइनस S1, ठीक है। S2 की वैल्यू 3 है और S1 की वैल्यू 1 है, तो आपका T2 कितना आया 2। और किसी भी जीपी के अंदर कॉमन रेशियो जो आपका होता है वो होता है आपका सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म, ठीक है। तो आपका सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म दैट इज आंसर इज 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ a अपॉन 1 माइनस ab एंड a अपॉन 1 प्लस ab। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो टर्म आपको दिए गए हैं, ठीक है। टर्म क्या है a अपॉन 1 माइनस ab एंड सेकेंड टर्म है a अपॉन 1 प्लस ab, इनका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। किसी भी HP में अगर आपको 2 टर्म्स दिए जाएं और उनका हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगेगा आपका HM हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। 2 टर्म्स ab अगर दिए गए हैं तो उनका हार्मोनिक मीन होगा 2ab अपॉन a प्लस b। इससे रिलेटेड वीडियो हमने स्पेशल बनाया हुआ है एक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर आपका a की वैल्यू कितनी है a अपॉन 1 माइनस ab और कैपिटल B की जो वैल्यू है a अपॉन 1 प्लस ab, ठीक है। आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। HM इज इक्वल टू 2ab, 2a अपॉन 1 माइनस ab इंटू a अपॉन 1 प्लस ab
अपॉन ए अपॉन 1 माइनस ए बी प्लस ए अपॉन 1 प्लस ए बी। क्लियर? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a 1 प्लस ए बी प्लस a 1 माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये कैसे हो गए, ए 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जिसका नाम है ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना छोटा सा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरे को तो यहां से क्या आएगा आपका निकल के 2a स्क्वायर अपॉन 2a। कैसे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस a माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस का यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ से आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, आगे से सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ओनली a, और यही आपका आंसर होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी सी डी आर इन एच पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है, कहता कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी आर इन एच पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अगर एच पी में आपका जो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था आपको, एच एम हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू फाइंड करने में, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हम फर्स्ट 3 टर्म 1 2 3 ए बी और सी में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो a प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2ac अपॉन बी। क्लियर, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। इसी तरीके से लास्ट के जो 3 टर्म है बी सी डी, इनके बीच में अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा c इक्वल टू आ जाएगा 2 बी डी अपॉन बी प्लस डी। क्लियर, यहाँ से हमारा b प्लस डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2bd अपॉन c। ठीक है, अब यहाँ से आपने a प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर ली और b प्लस डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। a प्लस सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू 2ac अपॉन बी इंटू 2bd अपॉन सी। ठीक है ना, इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा,
एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका आएगा 2 2 जा 4 और ए और डी 4AD। क्लियर। अब आपसे वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है, AB प्लस BC प्लस CD। इस इक्वेशन में आपके पास क्या क्या है, AB प्लस BC प्लस CD। अगर हम यहाँ से AD को हटा दें, इस साइड ट्रांसफर कर दें, तो हमें AB प्लस BC प्लस CD की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 4AD माइनस AD। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 3AD, और यही हमारा आंसर होगा। है ना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, यहाँ एचपी नहीं है, क्या है जीपी, आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन a2 पावर q माइनस आर, b2 पावर r माइनस पी, c2 पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीपी है, कोई एक जीपी जिसका पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म आपको क्या है गिवन, ए बी सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली इसलिए लगाया गया आप कंफ्यूजन में नहीं हो कि कहीं ए बी पीथ टर्म बी ना बन जाए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लगाए, दिस मीन्स आपका सीरियल से है। ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a2 पावर q माइनस आर, b2 पावर r माइनस पी, c2 पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर इस जीपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन रेशियो r हो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो, a और कॉमन रेशियो r हो, तो टीपी ना, मतलब पीथ टर्म क्या होगा हमारा, a r2 पावर p माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी है, a। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड टी क्यू क्यूथ टर्म, a r2 पावर q माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, b। इसी तरीके से टी आर इज इक्वल टू a r2 पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू c। ये ध्यान रखना, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। दो बार आर बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम आर छाप दो आप। ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, आपके पास किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है, a2 पावर q माइनस आर, b2 पावर r माइनस बी, c2 पावर p माइनस क्यू, ए बी सी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। a2 पावर q माइनस आर, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a r टू पावर p माइनस 1, a2 पावर q माइनस आर, b2 पावर r माइनस p और c2 पावर p माइनस q। ठीक है। इन तीनों की वैल्यू उठा के रखो a की, तो ये हो जाएगा हमारा a2 पावर q माइनस आर, r2 पावर p माइनस 1 और q माइनस r। समझ में आया, नहीं आया, दोबारा से देख लेते हैं। a इक्वल टू आपके पास है a r2 पावर p माइनस 1 पीथ टर्म। ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a2 पावर q माइनस r। अगर हम इसकी होल पावर q माइनस r कर दें, इसकी तो a2 पावर q माइनस r आ जाएगा, और इसकी पावर r2 पावर p माइनस 1 की होल पावर q माइनस r करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या आएगा, p माइनस 1 q माइनस r। सिमिलरली इसी तरीके से b की वैल्यू a r2 पावर q माइनस 1, a r माइनस p
आर टू पावर p माइनस 1 r माइनस p। क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से c की वैल्यू a r टू पावर r माइनस 1, a टू पावर p माइनस q, r टू पावर r माइनस 1 और p माइनस q। क्लियर? आया ना समझ में? अब अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, पूरे इक्वेशन को, तो क्या आएगा यहां से? देखो, a टू पावर, अगर कोई भी टर्म आपका मल्टीप्लिकेशन में है, किसमें? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसकी पावर भी दी गई आपको, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई पावर वाले फॉर्मूले से अगर a टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू पावर n है तो क्या हो जाएगा? a टू पावर m प्लस n। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो इससे रिलेटेड हम आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा कंफर्म समझा देंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना लर्न कर लीजिए, बहुत है, काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं a, ठीक है, q माइनस r माइनस p और p माइनस q, एक प्लस माइनस होके सब कैंसिल हो जाएंगे, तो a की पावर कितनी आ जाएगी? 0। इसी तरीके से r इनकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई अगर करोगे आप पी क्यू प्लस का, और यहीं से अगर हम आएंगे p r माइनस पी, एक मिनट, सॉरी, q माइनस 1 यहाँ से, ठीक है, पी क्यू प्लस का और पी क्यू माइनस का। इसी तरीके से r के भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी r की पावर कितनी आ जाएगी? 0। एक आपने और पावर की फॉर्मूले से पढ़ा होगा क्या, कि अगर a टू पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से हमारा क्या आएगा? a टू पावर 0 है तो इसका मान, इसकी वैल्यू 1, r की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, टोटल वैल्यू 1। क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड a टू पावर x इक्वल टू b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z, देन प्रूव दैट log बेस b a इक्वल टू log बेस c b। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड आपके केस में जीपी में, और दूसरी कंडीशन आपको ये दी गई है, a टू पावर x इक्वल टू b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z, तो आपको ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? अगर हम, जो आपके पास सेकंड कंडीशन गिवन है, a टू पावर x इक्वल टू b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z, इसको हम ये नोट कर सकते हैं क्या? लॉग में लगाने के बाद x log a इक्वल टू y log b इक्वल टू z log c इक्वल टू k। ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट k, यहाँ से हम x y z तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? k अपॉन log a, y इक्वल टू k अपॉन log b, एंड z इक्वल टू k अपॉन log c। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है कि एक्स वाई जेड किस में? जीपी में। ठीक है, जीपी की कंडीशन क्या होती है? अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो आपका होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है ना? अब y की वैल्यू कितनी है? k अपॉन लॉग बी, x की वैल्यू है k अपॉन लॉग ए, और z की वैल्यू है k अपॉन लॉग सी। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ से किस में पुट कर देंगे? y की वैल्यू हो जाएगी हमारी k स्क्वायर अपॉन लॉग बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू के अपॉन लॉग ए इंटू के अपॉन लॉग सी। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं और इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप नोट कर ले रहे हैं। यहाँ से होगा हमारा 1 अपॉन लॉग बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए और 1 अपॉन लॉग सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग सी। अगर इसको हम नोट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉग बी को हमने इधर भेज दिया और लॉग ए को इधर भेज दिया। ठीक है, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको हम बेस बना देंगे बी लॉग ए। सिमिलरली इस साइड भी सी को बेस बना देंगे लॉग बी। और आपको प्रूफ क्या करना था, आ गया ना, है ना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 21, 18, 15, 12 विल गिव द सम 0। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी दी गई है, ठीक है, जिसके टर्म है उनका सम जो है कितना है 0। ठीक है, तो आपको टर्म फाइंड करने उस एपी के अंदर कितने टर्म हैं। एक एसएन करके फॉर्मूला होता है आपका, किसी भी एपी के एन टर्म्स का जो सम होता है क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंदर आपको जो एसएन की वैल्यू वो कितनी है 0। ठीक है, एन आपका क्वेश्चन मार्क है, ए की वैल्यू आपकी 21 है और डी की वैल्यू जो है वो है आपकी 18 माइनस 21, आंसर आएगा 3 माइनस का। ठीक है, ये सही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आएगा आंसर, आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 0 इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई -3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से क्या होगा हमारा n 42 माइनस 3n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा हमारा n 42 प्लस 3 45 माइनस 3n ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा आगे आएगा हमारा 45 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। आगे क्या आएगा n इक्वल टू आएगा 45 डिवाइड बाई 3 और n इक्वल टू आ जाएगा आपका 15। इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं 15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो आगे आने वाला हमारा जो वीडियो होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसकी कंसेप्ट से रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ कंसेप्ट्स अभी रिमेनिंग रह गई है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे और उसमें ही कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे देंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से, या फिर लाइव क्लास लेनी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे को बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।